अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार और जायकेदार पनीर यखनी पुलाव। ये इतना ज़्यादा मज़े का बनेगा कि लोग एक प्लेट की जगह दो दो प्लेटें भी खा लेंगे। पुलाव ऐसा बनेगा जिसमें ना हम चिकन इस्तेमाल करेंगे ना मटन, तो भी बहुत जायकेदार खुशबूदार पुलाव बनेगा। पनीर पुलाव में एक बिल्कुल ही नया टेस्ट मिलेगा, वैसा ही टेस्ट जैसा मटन और चिकन यखनी पुलाव का होता है। वेज लवर्स के लिए तो ये बेस्ट यखनी पुलाव की रेसिपी है। तो चलिए फिर देख लेते हैं पनीर यखनी पुलाव और उसे कॉम्बिनेशन देने के लिए एक ख़ास मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी को। तो यहाँ यह आधा कप सोयाबीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे हमें पानी में भिगो के रखना है। तो यहाँ पर ये 1 कप पानी में 1/4 टीस्पून चाय की पत्ती और 1/4 टीस्पून नमक डाल के अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और इस चाय के और नमक के पानी को छान लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये चाय और नमक का पानी बन चुका है। तो अब इसे चलिए एक छन्नी की मदद से हम छान लेते हैं और इसी पानी में हमने जो सोयाबीन निकाल ली है उसे भिगो करके रख देते हैं। ऐसा करने से इसका कलर बिल्कुल मटन की तरह भी दिखाई देने लगेगा और इसके अंदर जब नमक जाएगा तो ये खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी। तो इस तरह से इस सोयाबीन को हम 10 से 15 मिनट तक इस चाय के पानी में कवर करके भीगने के लिए रख देते हैं। जब तक कि सोयाबीन हमारा भीग रहा है हम आगे कुछ और अपने यखनी पुलाव की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हम यखनी बना रहे हैं, तो सॉस पैन में 2 कप पानी हम डाल देंगे और कुछ साबुत गरम मसाले यहाँ पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून अक्खा धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, ½ टीस्पून ज़ीरा, आधा स्टार फूल है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग जावित्री का 1 छोटा टुकड़ा और 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं। ये हम यहाँ पर पानी में डाल देंगे। एक छोटी सी प्याज जिसे बारीक स्लाइस में कट कर लिए थे वो भी यहाँ पर हम डाल देंगे और साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट को भी। और यहाँ पर ये इस तरह से हम ये बहुत ही खुशबूदार सी यखनी को तैयार कर रहे हैं। 1/4 टीस्पून नमक भी यहाँ पर डाल देंगे और 1-2 तेज़पत्ते भी हम यहाँ पर डाल देंगे और इस यखनी को पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं और यखनी को पकने छोड़ देते हैं। आगे कुछ और तैयारी करते हैं हम। तो यहाँ पर कढ़ाई में आधा कप तेल को गर्म कर लेने के बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे हमने बारीक स्लाइस में कट कर ली थी, वो यहाँ पर हम फ्राई करेंगे और इन दोनों प्याज़ों का हमने यहाँ पर एक अच्छा सा बिरिस्ता तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए बिरिस्ता हम बना रहे हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज का। तो यहाँ पर देखिए ये बिरिस्ता बनके तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम सारे तेल में से बिरिस्ता को अलग कर लेंगे। इस स्पैटुला से दबा दबा के तेल को हमें छान लेना है और बिरिस्ते को बाहर निकाल के रख लेना है। इसी तेल में हम अपना आगे पुलाव बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सारे बिरिस्ते को हमने बाहर निकाल के रख लिए हैं और इतनी ही देर में हमारी बहुत ही खुशबूदार सी यखनी भी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है 10 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने के बाद। तो चलिए यखनी को भी हम गैस पर से उतार लेते हैं और इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो हम इसे छान के इस यखनी को इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे हमारा जो यखनी पुलाव है बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और खुशबूदार बनेगा। उसी तेल में एक मीडियम साइज़ से थोड़ा सा बड़ा आलू था जिसे मैंने इस तरह से क्यूब में कट कर ली थी, वो यहाँ पर हम तेल में सौटे कर रहे हैं। और यहाँ पर 200 ग्राम्स 200 ग्राम पनीर है जिसे हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिए थे, यानी आलू और पनीर दोनों ही को हमें यहाँ पर फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर इसमें से पानी ज़्यादा ना उड़े और ये फटाफट से इस पर एक क्रिस्पी सी लेयर बन जाए, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा 1/4 टीस्पून की क्वांटिटी में नमक डाल दिए हैं, जिसकी वजह से पनीर और आलू बहुत अच्छे से फ्राई भी होंगे और इनके अंदर नमकीन टेस्ट भी चला जाएगा, तो ये खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए नमक डाल के जब हमने फ्राई किया तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो गई और इस पर इस तरह से क्रिस्पी गोल्डन लेयर फॉर्म हो गई है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। चलिए इस तरह से जब गोल्डन मार्क्स पनीर और आलू पे दिखाई देने लगे तो तेल को छान छान के हम इन दोनों चीज़ों को बाहर निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। ये इस तरह से जब पनीर और आलू को फ्राई करके पुलाव बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी लगेंगे और ये लुक वाइज भी बहुत प्रेजेंटेबल और पुलाव में ये ब्यूटीफुल दिखाई देगा। तो चलिए हमने पनीर और आलू दोनों को ही फ्राई करके बाहर निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट हम इसी तेल में अपना पुलाव आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो चलिए आलू और पनीर को रखते हैं। साबुत गरम मसालों में ½ टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून शाही ज़ीरा, 7-8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, आधा स्टार फूल और थोड़ी सी जावित्री और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। ये साबुत गरम मसाले इसी तेल में हम क्रैकर कर लेंगे 10-15 सेकंड के लिए, ताकि अच्छी सी यहाँ पर खुशबू रिलीज़ हो और हमारा पुलाव जो है वो यखनी पुलाव बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के तैयार हो। तो चलिए साबुत गरम मसाले जब क्रैकल हो गए तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही हरी मिर्च की पेस्ट है, जो कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, वो यहाँ
यहाँ पर हम शामिल करेंगे। इस पुलाव को हरी मिर्च की पेस्ट से ही आप लोग बनाइएगा, अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप कूट के भी डाल सकते हैं। 1-2 चम्मच पानी डालेंगे और अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हम यहाँ पर भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसमें से एक अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होने लगेगी और सारा ही अदरक लहसुन का जो है कच्चापन वो यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 मिनट तक के अदरक लहसुन और मिर्च को भुनाई करने के लिए रख दिए हैं और इतनी देर में हम यहाँ पर जो हमने सोयाबीन को भिगो करके रख लिए थे, ये देखिए इस पर कितना खूबसूरत सा बिल्कुल मटन जैसा ही कलर आ गया है और नमक भी अंदर चला गया है। खूब अच्छी तरह से निचोड़ के इसका पूरा पानी निकाल देंगे और इस तरह से ये सूखा सा हम सोयाबीन यहाँ पर पानी में से जो चाय और नमक का पानी है वहाँ से अलहदा कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमने अलहदा कर लिया और फिर यहाँ पर ये जो हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च भून चुका है तो यहाँ पर हम सबसे पहले सोयाबीन को डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक सोयाबीन को भी हम यहाँ पर अदरक लहसुन और मिर्च के साथ में भून लेंगे कि इन मसालों का जायका जो है वो सोयाबीन के अंदर चला जाएगा। पाउडर मसालों में यहाँ पर 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। ये तीनों पाउडर मसाले भी हम यहाँ पर डाल देंगे और जो हमने बिरिस्ता बना करके रख लिए थे वो भी यहाँ पर हम डाल लेंगे। बस उस बिरिस्ता में से थोड़ा सा बचा लेंगे, हम अपने यखनी पुलाव को उस बचे हुए बिरिस्ता से गार्निश करेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखते हुए हमें यहाँ पर थोड़ी 2-3 मिनट के लिए भुनाई करना है। तो 2-3 चम्मच यहाँ पर हम पानी डालेंगे और मसालों की यहाँ पर भुनाई करेंगे कि ये सारे फ्लेवर जब सोयाबीन के अंदर चले जाएँ तो सोयाबीन खाने में बिल्कुल मटन की तरह ही हमें लगेगी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी लगेगी। यहाँ पर आधी छोटी गाजर थी, उसे मैंने क्यूब्स में कट कर ली थी वो, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर वो भी हमने क्यूब्स में कट कर लिए थे, डाल देंगे वो भी। और आधा कप यहाँ पर फ्रोज़न मटर है वो भी हम डाल देंगे। अगर आपके पास मटर और गाजर हैं तो आप भी डालिएगा और अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 2 से 3 चम्मच फ्रेश दही है जिसे हमने फेंट लिए थे वो भी हम यहाँ पर इन सब्जियों में डाल देंगे और अच्छे से हमें इन चीज़ों की यहाँ पर भुनाई करना है। 2-3 मिनट तक हम स्लो फ्लेम रखते हुए भुनाई करेंगे। जिस बोल में हमने दही रख लिए थे वहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के और वो दही की प्याली को खंगाल के उस पानी को भी यहाँ पर हम डाल देंगे और अच्छे से हमें यहाँ पर मसालों की भुनाई करना है, जिसकी वजह से हमारा पुलाव जो है वो बहुत ही जायकेदार बनेगा। तो 3 से 4 मिनट तक हमने यहाँ पर इन चीज़ों की भुनाई की है। साथ ही हमने डाली है यहाँ पर आधा चिकन क्यूब जो कि हलाल है और ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वहाँ हम 3 से 4 मिनट तक हमारा चीज़ें मसालों के साथ भुनाई हो रही है तो हम यहाँ पर यखनी जो है हमारी वो ठंडी हो चुकी है तो इसे एक छन्नी की मदद से हम छान लेंगे और यहाँ पर ये देखिए हमने छान लिए हैं। 1 चम्मच की मदद से दबा दबा के जितनी भी यखनी है वो हम सारी निकाल लेंगे। ये यखनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है, जो कि इस हमारे यखनी पुलाव को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर खुशबूदार सी बनाने वाली है। तो चलिए हमने छान ली है और उसी कप की हेल्प से जिससे हमने चावलों को मेजर किए हम अपनी यखनी को भी मेजर कर लेते हैं। हमने इसी कप से 1 कप हमने चावल का इस्तेमाल किया है यखनी को बनाने के लिए। 3 से 4 मिनट तक सारी चीज़ें जब भून गई तो जो आलू और पनीर हमने फ्राई करके रख लिए थे वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। थोड़ी सी पनीर हम बचा लेंगे, इसे हम अपने पुलाव को गार्निश करेंगे, उसकी ब्यूटी को पुलाव की और भी एनहांस करने के लिए। अच्छी तरह से आलू और पनीर को भी यहाँ पर मसालों में मिक्स कर देंगे कि सारा फ्लेवर जो है वो पनीर और आलू में चला जाए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी अच्छे से फ्लेवर और खुशबू के लिए डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बस 1 आध मिनट और यहाँ पर हमें यहाँ पर भुनाई करना है ताकि जो धनिया और पुदीना है उसकी भी सारी खुशबू यहाँ पर चले जाए। तो चलिए जो यखनी हमने मेजर कर लिए थे वो 1 कप हमने डाले हैं और ये देखिए हमने 2 कप की यखनी तैयार किए थे जिसमें से हमें 1.5 कप मिले हैं। बस हमें इतना ही यखनी की ज़रूरत है और इसी यखनी में हम अपने पुलाव को बना लेंगे। तो यहाँ पर चलिए हमने यखनी को शामिल कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने खुशबू के लिए लेस स्पाइसी ग्रीन चिली है, लेस स्पाइसी वाली हरी मिर्च है, अगर है तो ज़रूर इसे तोड़ करके डालेंगे, इससे भी पुलाव में बहुत अच्छा सा फ्लेवर क्रिएट होगा। तो वो हमने यहाँ पर डाल दिए हैं और अब यखनी का अच्छी तरह से बॉयल आने का यहाँ पर हम वेट करेंगे। ये देखिए जब यखनी में इस तरह से कंप्लीट बॉयल दिखाई देने लगे तो हमने यहाँ पर बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस जो कि 1 कप है, इसे इसी कप से हमने मेजर करके लिए हैं और इसे धो के 10 मिनट पहले हमने भिगो दिए थे, वो चावल हम यहाँ पर डाल देंगे। हल्के हाथों से इस स्पैटुला को हल्के हाथों से हम यहाँ पर मिक्स करेंगे क्योंकि ये चावल जो हैं वो भीगे हुए हैं तो वो टूट भी सकते हैं। तो बस ध्यान से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और हमें यहाँ पर हमारी यखनी को अभी पकने के लिए छोड़ना है। 1 मरतबा चलिए मिक्स कर देते हैं और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमें मीडियम रखते हुए अभी यहाँ पर हमें पकाना है। ये एक लेमन का स्लाइस है, लेमू का स्लाइस है, वो भी हम डाल देंगे जिसकी वजह से चावल जो है आपस में नहीं चिपकेंगे और एक अच्छा सा जायका भी क्रिएट होगा। तो चलिए मीडियम फ्लेम पर हम यखनी को अपनी
पकने देते हैं कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को खोल देंगे हम और अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो कर देंगे, दम वाली फ्लेम पर। अब हम अपने यखनी पुलाव को दम पे लगाना है। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर देसी घी से इसे गार्निश कर रहे हैं। ऐसा करने से पुलाव में बहुत ही अच्छा सा जायका क्रिएट होगा। तो आप भी इस तरह से ज़रूर करें। देसी घी से, प्योर घी से 1 मरतबा गार्निश करते हैं आखिर में। और जो पनीर हमने बचा लिए थे उसे भी यहाँ पर हम आखिर में अपनी जो है यखनी पुलाव पर इसे भी सजा देते हैं यहाँ पर। और इस स्टेज पर हमने देखिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो करके रखे हैं। और अगर आपका जो बर्तन है वो मोटे तले का नहीं है तो फिर तवा रख करके आप इसे दम पे लगा दीजिएगा। और यहाँ पर हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीने से भी फाइनली यहाँ पर हमने गार्निश किए हैं अच्छी सी खुशबू के लिए। और 3-4 ड्रॉप हम यहाँ पर केवड़ा एसेंस भी डाल देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो यखनी पुलाव है वो नेक्स्ट लेवल का बन जाएगा। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सा पुलाव बनेगा। आखिर में बस जो हमने बेरिस्ता बचा लिए थे वो भी हम गार्निश कर देंगे। इसका फ्लेवर भी अंदर पुलाव में जाएगा और ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग प्रेजेंटेबल भी बन के तैयार होगा। तो हमने यहाँ पर जो बेरिस्ता बचा लिए थे वो गार्निश कर दिए हैं। कवर करेंगे 8 से 10 मिनट तक बिल्कुल ही दम वाली फ्लेम पर, बारीक फ्लेम करके स्लो फ्लेम पर इसे दम पे लगाना है कि एक अच्छी सी भाप क्रिएट हो जाए और जो कुछ चावल की कसर रह गई है पकने की वो पक जाएगी। चलिए पुलाव वहाँ पर हमारा दम पर है तो हम इसे कॉम्बिनेशन देने के लिए एक चटनी बना रहे हैं। तो यहाँ पर आधा कप पानी में 1.5 अदद टमाटर है वो हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। और एक ये बड़ी साइज़ की कश्मीरी अक्खी लाल मिर्च है वो, और लहसुन की 3 कलियाँ हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे और सारी चीज़ों को एक मरतबा मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को स्लो करेंगे और कवर करके इसे स्लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक हमें पकाना है। ये हमारी यहाँ पर बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनके तैयार होगी जो कि किसी भी पुलाव को बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन देती है। चलिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर टमाटर, मिर्च और लहसुन को पकते हुए। तो यहाँ पर ये देखिए स्किन आपको टमाटर की जो है वो लूज़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो बस हमें इतना ही पकाना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे गैस पे से नीचे उतार के रख देते हैं पंखे के नीचे, ताकि ये जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए। चलिए यहाँ पर हमारी जो यखनी पुलाव है तैयार हो चुका है। इसे काफ़ी अच्छी तरह से दम लग चुका है। बस यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने बंद कर देना है और एक मरतबा थोड़ा सा हम इसे चला देंगे। इस तरह करने से ये आखिरी स्टेप जो होता है, जो सारे फ्लेवर हैं वो आपस में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएंगे। बस अब कवर करेंगे और 7-8 मिनट तक गैस की फ्लेम को बंद करके उसे ऐसे ही छोड़ देंगे यखनी पुलाव को सेट होने के लिए। तो बॉयल किया हुआ टमाटर भी हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे फाइन पीस करके इसकी एक अच्छी सी हम चटनी बना लेंगे। ये देखिए हमने अपनी चटनी को पीस लिए हैं। इसे निकाल के रख लेते हैं एक बोल में। ये वाली जो चटनी है ये किसी भी पुलाव के साथ, यखनी पुलाव के साथ या पुलाव के साथ, ये खाने में बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए ये हमारी टेस्टी सी चटनी भी यहाँ पर बन करके तैयार है। तो चलिए, और अब हमारा पुलाव भी 7-8 मिनट तक कवर में रहने के बाद वो सेट हो चुका है। चलिए देखिए अब हम इसे भी गर्मा गर्म अपने पनीर यखनी पुलाव को सर्व कर लेते हैं। तो ये देखा आपने कि इस पुलाव को तैयार करना कितना आसान है। चावल के देखिए एक एक दाने किस कदर खिले खिले से बनके तैयार हुए हैं और इसमें फ्लेवर और जायका एक नंबर का है। आप लोग जब इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आप लोगों को इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इस तरह से पनीर यखनी पुलाव और ये चटनी तैयार करने की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए ये पुलाव कितना ज़्यादा गुड लुकिंग बन के तैयार हुआ है। इसे देखते ही कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसमें हमने मटन या चिकन का इस्तेमाल नहीं किए हैं। ये इतना ज़्यादा खुशबूदार जायकेदार सा पुलाव हमने तैयार किए हैं। तो आप लोग इस तरह से इस यखनी पुलाव को ज़रूर तैयार करें। आप घर वालों के लिए भी तैयार कर सकते हैं दावत पे, यहाँ तक कि आप मेहमानों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। वो इतना पसंद करेंगे कि आपसे इसकी जो है वो रेसिपी पूछेंगे। ये एक ही न्यू टेस्ट वाला वेज में पनीर यखनी पुलाव हमने तैयार किए हैं। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है, बहुत झटपट से बन जाता है। तो फिर ज़रूर ट्राई करें और आप लोग इसके टेस्ट को एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ, अपने मेहमानों के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग इसके जायके को, इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। तो आप लोग फिर ज़रूर ट्राई करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।
लग रहा है ना ये पुलाव कितना ज़्यादा टेम्पटिंग, कितना ऑसम सा। जब आप लोग एक मर्तबा बनाएंगे तब आप लोगों को इसके जायके का पता चलेगा कि बिना चिकन और मटन को इस्तेमाल करके वेज में भी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त सा टेस्टी सा यखनी पुलाव तैयार कर सकते हैं। और इस चटनी ने तो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा चार चांद लगा दिए हैं। वैसे अगर आप ना भी बनाएं तभी भी ये पुलाव खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जब इस चटनी के साथ बना के खाया जाता है तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा फिर एनहांस हो जाता है। ये देखिए आप लोग इसकी बाइट को चेक करें, बहुत ही मज़े वाली रेसिपी है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। ये देखिए ये बिना चटनी के भी बहुत अच्छा लगने वाला है और इस चटनी के साथ भी अच्छा लगने वाला है। आप दोनों ही तरह से बना करके इस पुलाव को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्द मिलती हूँ एक नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए आपको इसके आलू भी कितने ज़्यादा गल के पक्के तैयार हैं। और ये देखिए ये सोयाबीन लग रही है ना बिल्कुल मटन की तरह, बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म का जायका इस पुलाव का है। ये देखिए ये पनीर ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये देखिए ये ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आने वाला है जब आप इस रेसिपी से बना के ट्राई करेंगे। तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। ये देखिए नज़दीक से भी आप लोग इसके लुक को चेक करें, लग रहा है ना सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ऑसम मज़े का टेस्ट है इस यखनी पुलाव का।